आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सच सुनो हिंदुस्तान। और आज का सच सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है। सुशांत की मौत को अब 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन इन 4 महीनों में न ही सुशांत की मौत का रहस्य पता चल पाया और न ही सुशांत का कातिल मिला। लेकिन एक कामयाबी मिली थी एनसीबी को, जिसने सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब वो भी रिहा हो गई है। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई, लेकिन रिया की रिहाई की कीमत उसके भाई शौविक ने चुकाई है। रिया ने अपने ड्रग मंडली का सारा ठीकरा अपने भाई शौविक पर फोड़ दिया है और अब सवाल इस बात का है कि जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, सुशांत के साथ वो क्या क्या कर सकती है। रिया की रिहाई, शौविक ने कीमत चुकाई। इस चेहरे को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये रिया चक्रवर्ती है, उम्र 28 साल। ठीक 28 दिन बाद ही भायखला जेल की कैद से आजादी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी है। आखिरकार 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल ही गई। जिस तरीके से लगातार वो 2 कोर्ट में पहले जा चुकी थी, एक लोअर कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, दोनों कोर्ट ने उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया था। लेकिन जब हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी। दलील सुनने के बाद कहीं न कहीं इस नतीजे पहुंची कि हाँ, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलनी चाहिए और यही कारण है कि रिया चक्रवर्ती को 1 महीने बाद जमानत मिल चुकी है और वह अब घर पहुंच चुकी है। यानी 1 महीने बाद वह अब अपने बिस्तर पर सोएंगी, जिस घर में, यानी सांता को जिस घर में वह रहा करती हैं। 1 महीने तक लगातार उन्होंने जेल की रोटी खाई है। लेकिन रिया की रिहाई की कीमत शौविक चक्रवर्ती ने चुकाई है, क्योंकि जिस ड्रग्स के गोरख धंधे में भाई बहन की मंडली शामिल थी, उस ड्रग्स मंडली से रिया ने खुद को ये कहते हुए अलग कर लिया है कि मैं साफ हूँ, मेरा और मेरे भाई शौविक का कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है मुझे कुछ नहीं मालूम, और सारा ठीकरा शौविक चक्रवर्ती पर फोड़ दिया। जरा सोचिए, दीपेश सावंत को जमानत मिल गई, सैमुअल मिरांडा को जमानत मिल गई, ड्रग्स की सबसे बड़ी सरदार रिया को जमानत मिल गई, लेकिन शौविक को जमानत नहीं मिली है। 28 दिनों की जेल के बाद रिया चक्रवर्ती को फाइनली भायखला के इस जेल से रिहाई मिल चुकी है। बताना चाहेंगे कि 28 दिन का वक्त बीत चुका है 9 सितंबर को, जहां रिया चक्रवर्ती को एक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, जिसे कि 6 अक्टूबर तक के लिए कहा गया था। हालांकि उसके बाद कोर्ट में उनकी जो बेल थी उसे खारिज किया गया, जिसके बाद 20 अक्टूबर तक के लिए उन्हें इसी जेल में रहना होगा, ऐसे निर्देश आए थे। लेकिन हालांकि उनकी बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब रिया चक्रवर्ती यहाँ से रिहा हो चुकी हैं। बताना चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती को इस जेल में रखा गया था, जो कि महिलाओं के लिए सीमित एक जेल है, जहाँ पर लगातार रिया चक्रवर्ती 28 दिनों से थी। 28 रातें उनकी यहीं कटी हैं, बिना बिस्तर के, बिना सुख और चैन के। लेकिन यहीं पर एक जो बहुत बड़ा ट्विस्ट ये था कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ और भी कुल मिलाकर आज 5 लोगों की जमानत हुई है। लेकिन अब सोचिए, जो रिया मुश्किल हालातों में अपने भाई को धोखा दे सकती है, खुद को बचाने के लिए सारा ठीकरा उसके सिर फोड़ सकती है, वो दूसरों के साथ क्या क्या कर सकती है, सुशांत के साथ क्या कर सकती है। छोटे भाई जिनको राखी बांधती है, खून का रिश्ता है, उसको अटका सकती है, तो मेरे सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, ये भी सिद्ध हो जाता है। रिया चक्रवर्ती ड्रग के केस में बाहर आई है, एनसीबी ने छोड़ा है, सीबीआई 300 धारा लगाएगी और रिया चक्रवर्ती को दोबारा जेल में डालेगी, क्योंकि यही कॉन्स्पिरेटर है मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में। रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को ही फंसा दिया। हाई कोर्ट में साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वह ड्रग के धंधे में उनका भाई लिप्त था, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था और यही आधार बनाकर रिया को जमानत मिल पाई है। और सबसे खास बात यही है कि जो अब अपने भाई का नहीं हुआ, वह सुशांत का क्या हो सकता है, यह बड़ा आरोप भी अब लगने लगा है। यह बड़ा आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत के खास दोस्त सुनील शुक्ला ने लगाया है और साफ साफ कहा है कि जो अपने भाई को दगा दे सकती है, वह उनके दोस्त सुशांत को कैसे दगा दे सकती है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठ हुआ है। और यही कारण है कि जिस तरीके से अपने भाई से पल्ला झाड़कर वह जेल के सलाखों के पीछे छोड़कर वह रिया अपने घर पहुंची है, वह आखिरकार कैसे रात में सो पाएगी, कैसे चैन की नींद सो पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती को भले ही जमानत मिल गई, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्त लागू कर दी है। मतलब रिया को अगले 10 दिन तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा,
मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी और 1 महीने के अंदर 1 लाख का बॉन्ड भरना होगा। रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने तमाम शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें 10 दिन तक जो लोकल पुलिस स्टेशन है यानी सांताक्रूज पुलिस स्टेशन, उन्हें यहां पर हाजिरी लगानी होगी, क्योंकि यह देखना होगा किस तरीके से वह जांच में सहयोग कर रही हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और उसके बाद इस पूरे मामले पर उन्हें जमानत दी है, इसी आधार पर दी है कि उन्हें तभी भी जांच एजेंसी बुलाएगी, उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें तमाम जब भी पुलिस बुलाए या फिर एनसीबी बुलाए, इन तमाम चीजों पर उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए जो नजदीकी जो उनका पुलिस स्टेशन है यानी जहां रहा करती है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन, जो उनके घर से करीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर है, उस जगह पर उन्हें हर रोज 10 दिनों तक लगातार हाजिरी लगानी होगी। आपको बता दें कि एनसीबी ने रिया को ड्रग्स की खरीद फरोख्त और सुशांत को ड्रग्स देने के आरोप में 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि रिया को फंसाने की साजिश हो रही है, जबकि एनसीबी की तरफ से कहा गया कि रिया और शौविक चक्रवर्ती बॉलीवुड में फैले इस ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। जिसके जवाब में रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदा था, जो बेहद कम मात्रा में था, इसीलिए उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। दूसरी तरफ एनसीबी ने अभी तक कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत नहीं रखा है जिससे ये साबित हो कि रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग्स था। और आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को बेल दे दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन व्हाट्सएप चैट का क्या जिसमें रिया ड्रग्स मांग रही थी और बाकायदा ड्रग्स की खरीद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना था, जिसमें शौविक चक्रवर्ती शामिल था, जया साहा शामिल थी, सैमुअल मिरांडा शामिल था, बड़े बड़े ड्रग पैडलर्स शामिल थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोर्ट में रिया की व्हाट्सएप चैट पर कोई गौर नहीं किया गया। लेकिन रिया को कोर्ट से मिली आजादी पर जितनी मौज करनी है कर लें, क्योंकि रिया को सिर्फ ड्रग केस में फौरी राहत मिली है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी आफत रिया का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली आजादी पर जितनी मौज करनी है वो कर ले, क्योंकि अब सबसे बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही है। सीबीआई पूरी तैयारी के साथ मुंबई पहुंच चुकी है और अब सीबीआई सुशांत केस की जांच आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से करने वाली है। मतलब रिया की मुश्किल खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू होने वाली है। रिया से क्या पूछना है, कैसे पूछना है, इसकी लिस्ट भी सीबीआई ने तैयार कर ली है। रिया को मिली फौरी राहत, अब आएगी सबसे बड़ी आफत। ढीला हुआ ड्रग्स का शिकंजा, अब कसेगा मर्डर का फंदा। रिया चक्रवर्ती भले ही अब जेल से बाहर आ गई हैं, भले ही खुली हवा में सांस ले रही हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी आफत उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि सीबीआई सुशांत केस की जांच के लिए दोबारा मुंबई पहुंच चुकी है और अब सीबीआई सुशांत केस की जांच आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से करने वाली है। सीबीआई की टीम एक बार फिर से मुंबई पहुंच चुकी है, यानी दूसरी बार अब सही तरीके से जांच पड़ताल सुशांत वाले मामले पे करेगी। पहले बार जब आई थी सीबीआई की 28 दिन तक लगातार बिना रुके बिना थके सीबीआई के तमाम अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे, तमाम सबूत भी इकट्ठा किए थे, लेकिन एम्स की रिपोर्ट आने के बाद लग रहा था कि सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई की जो एसआईटी की टीम बनाएगी तो उसकी मुखिया जो नुपुर प्रसाद हैं, एसपी, वह उनके साथ में तमाम अधिकारी मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में फिर से एक बार उन्होंने डेरा डाल दिया है और अब जांच को नए सिरे से शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक वह फिर से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और तमाम जो 4 चौकड़ी जो उस वक्त सुशांत के घर में मौजूद थी, उन लोगों को बुलाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। अगर थोड़ा पीछे चलें तो सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में 25 जुलाई को केस दर्ज करवाया था, जिसमें सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाकर। ऐसे में बहुत संभव है कि सीबीआई फिर से रिया को पूछताछ के लिए बुलाए और रिया जो पहले एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगा रही थी, वो अब सीबीआई अधिकारियों के दर पर अपनी अटेंडेंस लगाए, क्योंकि सीबीआई इस बार पूरी तैयारी के साथ मुंबई आई है। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और रिया से क्या और कैसे सवाल पूछने हैं उसकी भी लिस्ट तैयार कर ली है। सीबीआई के सवालों के भंवर में रिया इस बार ऐसा फंसेंगी कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और बहुत संभव है कि रिया सुशांत की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे भी नजर आए, क्योंकि सुशांत की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटाना है तो सीबीआई को सख्ती दिखानी ही होगी।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस बार सुशांत की मौत के दिन घर में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि इस बार सीबीआई की साख पर भी सवाल है। सीबीआई के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 1.5 महीने से ज्यादा वक्त की जांच के बाद भी उसके हाथ खाली क्यों हैं? क्योंकि सवाल तो एनसीबी के ऊपर भी उठ रहे हैं, जिसको ये पता लगाना था कि सुशांत को ड्रग्स किसने दिया, लेकिन वो बॉलीवुड का ड्रग एंगल खंगालने में लग गए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई ये गुत्थी ड्रग मामले तक पहुंची थी, जहां पर ड्रग्स का एंगल शुरू हुआ और फिर सीबीआई और ईडी के बाद एनसीबी को मुंबई बुलाया गया था। एनसीबी को ये पता लगाना था कि आखिर सुशांत तक ड्रग्स कैसे पहुंचा, सुशांत ने कौन से ड्रग्स कंज्यूम किए और सुशांत को ये ड्रग्स सप्लाई कौन करता था। लेकिन एनसीबी की जो जांच की दिशा थी वो बिल्कुल ही गलत साबित हुई है, क्योंकि एनसीबी सुशांत तक ड्रग्स कौन और कैसे पहुंचाता था इससे भटककर बॉलीवुड में ड्रग के मायाजाल को लेकर फंस चुकी थी, जहां पर एनसीबी ने अपने मुख्य रूप से मुंबई आने के जो सवाल थे उसका जवाब नहीं दिया कि आखिर सुशांत तक ड्रग्स कहां से पहुंचे, ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था, क्या वो रिया चक्रवर्ती थी और अगर थी तो किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत कितने लंबे वक्त से ड्रग्स लेते थे। डॉक्टरों को बताया था कि सुशांत इस तरह का ड्रग्स ले रहे हैं जो रिया उनको ला करके दे रही है, इसलिए जो आज नारकोटिक्स का केस है वो तो बहुत छोटा केस है उनके लिए, उसमें बेल मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा केस है वो ये केस होगा कि उन्होंने ड्रग्स दिया सुशांत को और उस ड्रग्स का अगर स्वेच्छा से भी दिया या बिना अगर मर्जी के दिया, उसका जो सुशांत पे असर हुआ और उसके मौत का उससे क्या क्या उसका लिंक है, वो बहुत बड़ा केस है। और जब बात अदालत में सबूत देने की आई तो एनसीबी सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे में ये गलती सीबीआई नहीं दोहराना चाहे, इसीलिए सीबीआई पूरी तैयारी के साथ गई है। मतलब सीबीआई के निशाने पर इस बार रिया चक्रवर्ती से लेकर हर वो सस्पेक्ट होगा जिसका संदेह सुशांत की मौत को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत की मौत की मिस्ट्री उलझती हुई दिख रही है, क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर पहले सुशांत की मौत को हत्या बता रहे थे वो अब इसे आत्महत्या यानी कि सुसाइड कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि एम्स के डॉक्टर तब सही बोल रहे थे या फिर अब, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, न सुशांत के परिवार को न ही सुशांत के फैंस को। और अब वकील वरुण सिंह ने सीबीआई को खत लिखा है, एक दूसरी फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग की है जिसमें कि देश के चुनिंदा डॉक्टर्स हों, ताकि सुशांत की मौत का सच सबके सामने आ जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक आत्महत्या थी, इस बात पर न सुशांत के परिवार को भरोसा हो रहा है और न ही सुशांत के फैंस को। और अब एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। वहीं एम्स की फॉरेंसिक टीम पर सवाल उठाते हुए वकील वरुण सिंह ने सीबीआई को एक पत्र लिखा है और दूसरी फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग की है जिसमें देश के चुनिंदा डॉक्टर हों। सुशांत के परिजनों के वकील वरुण सिंह ने आज एक सीबीआई को पत्र लिखा। उस पत्र में साफ साफ उन्होंने मांग किया कि जिस तरीके से एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या ही की है, हत्या की तरफ कोई इशारा नहीं है। यानी एक तरह से मुंबई पुलिस और कोपर अस्पताल को क्लीन चिट देने का काम किया है। जो लगातार मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार लगातार जो कहती आई है वही काम एम्स ने किया है। और इसी बात से नाराज होकर तमाम ऐसे सवाल खड़े किए हैं वरुण सिंह, जो कि सुशांत सिंह के परिवार के वकील हैं, विकास सिंह के जो वकील हैं उनके सहयोगी हैं। वह साफ साफ उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तथ्यों के आधार पर एम्स ने रिपोर्ट दी है सीबीआई को वह सीधे सीधे गलत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एम्स की रिपोर्ट पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, तो एक लाइन में जवाब है सुधीर गुप्ता। जी हाँ, एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड सुधीर गुप्ता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुधीर गुप्ता ने सुशांत की तस्वीरों को देखने के बाद इसे मर्डर बताया था। ऐसे में सवाल इस बात का है कि मर्डर वाली थ्योरी बाद में आत्महत्या में कैसे बदल गई। सुधीर गुप्ता के तरफ खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, एमसीआई द्वारा जांच होनी चाहिए
और अब जरूरत पड़ेगी तो सब हर सीबीआई को तो हमने आज बोल भी दिया है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और एमसीआई में भी रिपोर्ट करेंगे कि इस तरह से कैसे ये टीवी पर आकर के बार बार दुनिया भर के कमेंट्स कर रहे थे और कूपर हॉस्पिटल के बारे में निंदा कर रहे थे, और सडनली रिपोर्ट बना करके इस तरह से इनके डॉक्टर बैठ करके टीवी चैनल पे उसको डिस्कस करते हैं और उस रिपोर्ट के बारे में बातचीत। सुशांत के परिवार के जहन में, पब्लिक डोमेन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना चाहते हैं और इसीलिए नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग वकील विकास सिंह ने की है। हालांकि सीबीआई ने इस पर कोई जवाब अब तक दिया नहीं।